मित्रों, साधना से सफलता अवश्य मिलती है। हमारे जीवन में कुछ विस्मरणीय घटनाएं घटी, वो साधना से मिली हैं सफलता। प्रभु हनुमान जी की कृपा से 1985 में विशेष प्रमाण पत्रों के अभाव में भी बीएड में प्रवेश हो गया। हनुमान जी की कृपा से प्रशिक्षण के दौरान निवास स्थान सकुशल हो सफलता मिली। पूज्य पिताजी दिल्ली में खो जाने पर भी सकुशल दिल्ली से लखनऊ सकुशल पहुँचाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में घटी जो बाबा हनुमान और गायत्री माता की सफलता कृपा से मिली। मित्रों, इसके लिए साधना में कुछ बातें आवश्यक हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वाणी, नंबर 3 समय। भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं मन पर भी पड़ता है। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, किसका खाएं। गुरुदेव कहते हैं, कम खाओ और गम खाओ, भूख से एक रोटी कम खाओ, रोटी पियो सब्जी खाओ। भोजन का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। एक बार बड़े त्यागी महात्मा कहीं धर्म उपदेश करने गए थे। वहाँ से एक सोने का हार चुरा लाए। तीसरे दिन बड़े दुखी मन से वहाँ पहुँचे। हार लौटाते हुए क्षमा मांगी। गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने त्यागी बुद्धान होते हुए क्यों उन्होंने हार चुराया, क्यों लौटाने आए। महात्मा जी ने बताया, उस दिन उन्होंने जिस व्यक्ति के यहाँ से भिक्षा ली थी वह चोर था, जिसका अन्न भी चोरी में लाया हुआ था। उसे खाने से मेरी बुद्धि चोरी का संस्कार पैदा हो गया था। इसके बाद दस्त आने शुरू हुए, अन्न पेट से बाहर निकल गया, तब सुबुद्धि लौटी। अतः अब मैं हार लौटाने आया। मित्रों, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को शांति उपदेश दे रहे थे और अधर्म से धर्म के उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेश सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी। उसका हंसना इस समय सभी को बहुत ही भद्दा लगा। लोगों ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, क्यों हंस रही हो? भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी क्यों हंस रही हो? पहले तो द्रौपदी कुछ बोलने को तैयार न हुई। अंत में उसने कहा, बाबा पितामह, आप जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय आपका ये धर्म उपदेश कहाँ था? तब ये शिक्षाएं कहाँ थीं? तब उस सभा में आप भी विद्यमान थे, गुरु द्रोणाचार्य भी विद्यमान थे। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैं दूषित अन्न का सेवन कर रहा था। वह अन्न उस अन्न से बना हुआ रक्त अर्जुन के बाणों से बिधकर वो बाहर बह चुका है। अब मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। उस समय मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। उस समय मैं धर्म की रक्षा करने में असमर्थ था। अतः मित्रों, भोजन के असंयम के कारण मानव रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन में, चोरी का अन्न यदि खाता है। कटु वचन असत्य भाषण से तो अच्छा है बस चुप ही रहना। तूफान की भीषण आंधी में मुश्किल है दीपक का जलना। कटु वचनों के उच्चारण से जब घाव हृदय में बनता है,
तब द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। कटु वचनों को बोलकर जो दे सबको त्रास, उसकी सब निंदा करें, जग में हो उपहास। धन्यवाद।